हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो 10 की readme.md फाइल में लिखा है। फंक्शंस आर वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन जावास्क्रिप्ट, allowing you to encapsulate reusable piece of code. They help make your code more organized, modular and easier to maintain. यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंने लिखी है, बट सबसे पहले अपन समझते कि आखिर ये जो मैंने पढ़ा इसका मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो फंक्शन है ये होता क्या है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, index.html वाली फाइल में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पे अपना सर्वर लाइव हो चुका है। तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपन को फंक्शंस के बारे में एक आइडिया आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है a नाम का, जिसकी वैल्यू है 10। देन अपने पास है b जिसकी वैल्यू है 20। एक और वेरिएबल है c नाम का, उसकी वैल्यू है 30। तो इसको सेव कर देते हैं जल्दी से एंड वी आर गुड टू। अब देखिए मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे console.log करना है a प्लस b प्लस c, यानी कि तीनों की एडिशन मुझे प्रिंट करनी। सो अपन इसका आउटपुट कहाँ पे देख सकते हैं? यस, अपन इसका आउटपुट देख सकते हैं अपने ब्राउज़र के कंसोल। तो इसके लिए अपन ब्राउज़र पे जाएंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन को 60 मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मैं अभी क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ a और b की ही वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना सेटअप थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे अपना कंसोल रहेगा, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट अपना आउटपुट यहाँ पे अच्छे से दिखे, और इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया a प्लस b, यहाँ पे अपन को 30 देखने को मिला है। तो नॉट अ बिग डील। अब मैं क्या चाहता हूँ, b और c को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, वो भी कर लेते हैं। तो ये देखिए b की वैल्यू कितनी है 20, c की कितनी है 30। तो यहाँ पे 50 भी प्रिंट हो चुकी है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभी अपन क्या करेंगे, a और c को ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को 40 देखने को मिला है, क्योंकि a की वैल्यू 10, c की वैल्यू 30। तो ये है एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। बट आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये इतना बेसिक एग्जाम्पल अपन इतने एडवांस लेवल पे क्यों देख रहे हैं, राइट? तो इसका रीज़न ये है, ये देखिए, अगर अपनी कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें अगर एक लॉगिन का पेज है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो भी एक लॉगिन का पेज है जिसमें अपने पास है इनपुट ईमेल, देन एक और इनपुट है पासवर्ड, जो कि कुछ इस तरह से 2 डब्बे दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ साथ ही में, प्लेस होल्डर, एंड प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ ईमेल, एंड सेम फॉर दिस प्लेस होल्डर पासवर्ड। तो ये देखिए यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और एक ऑफ कोर्स अपनी लॉगिन के बटन तो होंगी ही। ठीक है भाई, यस, तो अपने पास ये 3 चीज़ें आ गई है। तो अभी मैं ज़्यादा UI पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे बस यहाँ पे कंसिडर कीजिए अपने पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें अपने पास एक ईमेल है, पासवर्ड है और बटन। और जैसे ही यूज़र ये बटन पे क्लिक करता है, अपन को एक वेलकम का मैसेज शो करना है यूज़र को। तो ये अपन किस तरह से कर सकते हैं? तो आप बोलोगे ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो में इवेंट्स पढ़े हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे और console.log या फिर अलर्ट वगैरह लगा देंगे जो चाहिए वो, जैसे कि वेलकम, राइट? हाँ, तो ये भी एक वे हो सकता है। तो जल्दी से मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए वेलकम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये भी एक वे है। तो इसका और फंक्शंस का क्या ही रिलेशन है? अगर मान के चलिए यहाँ पे यूज़र अपना जो यूज़र है एक और फील्ड डाल रहा है, जो कि है टेक्स्ट फील्ड
एंड उसमें अपन प्लेस होल्डर डालेंगे यूज़र नेम। अब मुझे क्या करना है, जो यूज़र है अपना वो यहाँ पे जो नाम डालेगा वो वेलकम मैसेज के साथ प्रिंट होना चाहिए। तो वो कैसे करें अब, और वो सिर्फ तभी प्रिंट होना चाहिए जब ये बटन पे क्लिक हो। तो ये अभी अपन कैसे करें, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे अगर कोड लिखे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इंडेक्स डॉट HTML में जाके अगर अपन ने यहाँ पे यूज़र नेम पे आईडी लगा दी यूज़र नेम नाम से एंड सेम यहाँ पे एक्सेस कर ली यूज़र नेम, एंड पिछले वीडियो में अपन ने जैसे सीखा था कि डॉट स्टाइल लगाते हैं अपन, वैसे ही इस वीडियो में अपन देखेंगे डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, अपन को वो जो इनपुट फील्ड है ये वाली इसकी वैल्यू दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली आपको पहले सिंटैक्स बताता हूँ कि फंक्शन अपन कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली अगर अपन को फंक्शन का सिंटैक्स देखना है तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपन को लिखना है फंक्शन। ये कीवर्ड है, जैसे ही अपन ये डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ कर देते हैं तो वैसे ही ये कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट को बताता है कि ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये एक फंक्शन है। फंक्शन तो लिख दिया अपन ने, बट अभी अपन को क्या देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो सिंगल तो नहीं होगा, अपने पास तो मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन एडिशन के लिए, एक सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत से फंक्शन हो सकते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो मान के चलिए बहुत सारे इंसान हैं, ठीक है, सभी के मतलब हाथ पैर वगैरह सब कुछ है, तो अपन उनको जनरली आइडेंटिफाई किस चीज़ से करते हैं, यस उनके नाम से। तो अपन को सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन है उसका भी एक नाम देना होता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ फंक्शन का वेलकम। ओके, वेलकम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, वेरी गुड। बट क्या ये पूरा सिंटैक्स है? नहीं, क्योंकि जब भी अपन फंक्शन लिखते हैं अपन को उसके साथ पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेस ये लिखना ही है। तो ये हो गया एक कंप्लीट फंक्शन, तो ये है इसका सिंटैक्स। तो ये पैरेंथेसिस का क्या यूज़ है ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल याद रखिए कि अपन को अगर फंक्शन बनाना है तो क्या करना है, सिंपली फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस लिखो एंड कर्ली ब्रेस, हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो अपन ने कोड लिखा है ये इसको इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, और फिर अपन इसको लॉक कर देंगे ए को या फिर रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है, तो ये याद रखिएगा। तो जब भी अपन एक फंक्शन बनाएंगे तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाए, और अपन ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो स्टार्ट में कभी भी नहीं लिखते, उसको हमेशा लास्ट में ही लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर समझो ये फंक्शन रन होना स्टार्ट हुआ तो आपको पता है जो जावास्क्रिप्ट है वो ऊपर से चालू होती है और नीचे तक रन होते जाती है। अगर उसको ये कोड हिट हुआ तो ये वापस चला जाएगा रिटर्न, यानी कि इसको ख़त्म कर दो ये फंक्शन को। तो ये अगर फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया ये लाइन पे, तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होंगी, राइट। जैसे अपन ने इफ एल्स में ब्रेक स्टेटमेंट देखा था उसी तरह से ये भी है। तो इसीलिए अपन को इसको लास्ट में लिखना है। फंक्शन तो बन गया, अभी इसको यूज़ कैसे करें, तो फंक्शन को यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। सिंपली अपन को लिखना है फंक्शन का नाम और उसको करना है कॉल यानी कि ये पैरेंथेसिस देना। ये है इसका सिंटैक्स। फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल किया। इसको कभी कभी जनरल टर्म्स में इन्वोक करना भी बोलते हैं, राइट। तो ये है इसका एक सिंटैक्स। तो जल्दी से जाके इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे ये जो वेलकम है ये तो हार्ड कोडेड वाला अपना प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो जो फंक्शन का कॉल है वो वहाँ से हटा के अपन क्या करेंगे, वो बटन पे लगाएंगे। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे कि ऋषिकेश और यहाँ पे प्रिंट मारता हूँ तो ये देखिए ये एज इट इज़ उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ ऋषिकेश सुरकार
तो ये देखिए यहाँ पे ऋषिकेश सुरकार बटन पे क्लिक करने पे आ रहा है। तो ये है अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप बोलेंगे कि क्यों ही ये यूज़ करना, अपन तो नॉर्मली मतलब बिना फंक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसी को फिर से एक बार पुराने वाले एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, ओके। तो पिछले एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया था, ये वाले एग्जाम्पल में, तो जस्ट अ सेकेंड मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यस, ये जो पिछले वाला एग्जाम्पल था अपना, इसमें क्या करना है, मुझे ये जो कंसोल है इसके बाद कुछ तो भी एक टेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये ऐसा करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट तो 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब 30 आया, फिर हैप्पी आया, 50 आया, फिर हैप्पी आया, फिर 40 आया, फिर अपन हैप्पी हो गए, राइट। बट कंसीडर कीजिए ये कोड इतना नहीं है, इतना सारा है, मतलब करीब करीब 100-200 लाइन का। अभी मुझे यहाँ पे हैप्पी नहीं होना, मुझे यहाँ पे कुछ और बोलना है। यहाँ पे मुझे लिखना है वी हैव नॉट यूज्ड फंक्शन। मुझे ये मैसेज अगर प्रिंट करना है तो भी अपन क्या करें, हर जगह पे अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कॉपी करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। तो सेम मुझे इतनी सारी बार ये करना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं ये करते बैठूँगा तो इसमें मेरा एक आध दिन तो आराम से निकल जाएगा, ओके। बट यही चीज़ अगर मैं फंक्शंस के साथ करता, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है, जो कि क्या करता है, ये कोड को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ये ऐड नाम का फंक्शन क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है, एक है x, एक है y, एंड जो भी उसको वैल्यू दे उसको रिटर्न क्या करता है, x प्लस y, राइट। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था कि जब भी अपन फंक्शन लिखते हैं उसको इन्वोक अगर नहीं किए तो ये किसी काम का नहीं। इन्वोक यानी कि फंक्शन को कॉल कर। फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं अपन, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, राइट। बट यहाँ पे ये जो 2 चीजें लिखी वो क्या है, ये है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी कि जो डायनेमिकली अपन इधर भेजने वाले हैं वो चीज़। ये जो अपन इधर वैल्यूज भेजेंगे, जैसे कि 10 हो गया, (20), तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो एक्चुअल वैल्यू है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ये चीज़ें जो 10 है ये यहाँ पे जाके कॉपी हो जाएंगे, 20 जो है यहाँ पे जाके कॉपी हो जाएंगे, देन ये x यहाँ पे, ये y यहाँ पे, और यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 30। बट ये 30 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अपन ने इसको console.log नहीं किया है, तो अपन इसको डालते हैं console.log के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे अपन को 30 देखने को मिला है, राइट। तो आप बोलोगे तो पिछले वाला एग्जाम्पल किधर गया जिसमें अपन AB, BC एंड AC को ऐड कर रहे थे। तो ठीक है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो मैं क्या चाहता हूँ, ऐड करना किसको किसको, A एंड B को, ठीक है। देन मैं चाहता हूँ B एंड C को, एंड लास्ट A एंड C को, ठीक है। अब देखते क्या होता है। सो मुझे सेम रिजल्ट देखने को मिला, बट आपके मन में फिर से एक सवाल आ गया कि यस, हमने तो कहा था वो हैप्पी वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें अपन वो मल्टीपल रिडंडेंट कोड लिख रहे थे, तो उसका क्या हुआ। तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने लिख दिया console.log हैप्पी, और यहाँ पे अपन को हैप्पी देखने को मिला, ये देखिए हैप्पी 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 3 बार। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे वो ऐड कर दो एक ही बार, वी नो द फंक्शंस, ये यहाँ पे आ चुका है, हैप्पी आया, वी नो द फंक्शंस आया, 30 आया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। मतलब अगर कंसीडर कीजिए आपने एक फंक्शन लिखा वेलकम नाम का, और ये जो वेबसाइट है आपकी, ये बटन के क्लिक पे आज तक वेलकम वगैरह प्रिंट हो रहा था, और फिर क्लाइंट ने आपको बोला कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ वेलकम नहीं, मुझे वेलकम विथ माय नेम, यानी कि ये जो यूज़र नेम मैं डाल रहा हूँ इसके साथ प्रिंट होना।
तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर वो सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो अपन डायरेक्टली जाके वहाँ पे चेंज भी कर देंगे, जैसा अपन ने ये वाले एग्जाम्पल में किया था। बट जैसे अपन ने वो हैप्पी वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या हो रहा था, मुझे हर बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट ये करना पड़ रहा था। तो वो अगर सिनेरियो हो और 50 जगह पे वो अगर कोड लिखा हो तो सोचिए क्या होगा, मुझे 50 जगह पे जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये फिजिबल वे एक्चुअली नहीं है। इसी के लिए अपन अगर फंक्शन यूज़ करते हैं तो अगर मैं एक ही जगह पे अगर चेंज कर दूँ, मुझे हैप्पी नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया, तो ये सभी जगह से हट जाएगा, ये देखिए, राइट। तो यहाँ पे अपन को फंक्शन क्या कॉल करने का तरीका एंड ये आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स का डिफरेंस समझ में आ गया है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स बताया था readme.md में, उसको कॉल करने का तरीका एंड कुछ एग्जाम्पल जैसे ग्रीटिंग वगैरह। सो ये सेम चीज़ें आपको readme.md में ईजियर लैंग्वेज में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देख लेते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए अपन को पहले एक UI चाहिए, तो UI बना लेते हैं जल्दी से। तो मुझे यहाँ पे 2 इनपुट्स लगेंगे। तो 2 इनपुट जो है वो कौन से रहेंगे, एक रहेगा नंबर एंड दूसरा भी रहेगा नंबर। बस इनकी जो आईडी है वो अपन को डिफरेंट देनी पड़ेगी, num1 एंड num2। क्यों ऐसा, क्योंकि जब अपन जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि भाई मैं सिलेक्ट कौन सा कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं रहेगा, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का, ए नाम की जगह पे अपन लेते हैं num1 नाम का, और यहाँ पे सिंपली ये document.getElementById कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं num1 एंड num2, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई है। अभी अपन को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, 2 वैल्यूज़ को ऐड करें, x, y, एंड अपन करली ब्रेस देना यहाँ पे भूल गए हैं तो ये भी दे देते थे। ओके, तो यहाँ पे अपना एक फंक्शन रेडी है, सिंटैक्स। तो सिंपल यही मैंने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है वो एडिशन रिटर्न करता है। चलो ठीक है, तो अभी इसको कॉल करने का क्या तरीका था अपने पास, सिंपली फंक्शन लिखो, पैरेंथेसिस दो एंड इसको 2 वैल्यूज़ पास करो, 10, 30। तो ये पहले करके देखना कभी भी, सो दैट अपन को पता चले कि अपना कोड चल रहा है। तो देखते हैं, रिफ्रेश के, तो ये जो वैल्यू है अपन ने कुछ भी दी नहीं है, इसके वजह से वो एरर दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो ऐड की बटन है उधर लेके जाते हैं, यानी कि क्या होगा, जब अपन ये बटन पे क्लिक करेंगे तब ही ये रन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो यस, अपना कोड रेडी है। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, मैंने एक बटन लिखा, जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो भी गलत हुआ है, यस, यहाँ पे मैं डबल कोड देना भूल गया। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल एक बटन है जिसमें अपन ने ऐड वाला फंक्शन कॉल किया, उसमें 2 वैल्यूज़ दे दी। तो ठीक है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो अपन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 10 + 30 = 40। तो यहाँ पे कुछ अपन को बहुत ही तगड़ा सा एरर मिल रहा है, राइट। तो ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए अपन फ़िलहाल यहाँ पे और में 0 लगा देते हैं, क्योंकि अपन ये नंबर 1 और नंबर 2 को यूज़ तो नहीं कर रहे। ठीक है, क्लिक करो। ओके, तो ये फिर भी आ ही रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं और इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल अपन को बटन के क्लिक पे वो लाना है, क्या, 10 + 30। तो देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे रिटर्न x + y है। बट यहाँ पे गलती क्या हो रही देखा आपने, मैंने कंसोल ही नहीं किया, console.log x + y। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अपन को मिल जाएगा उसका एडिशन, ये देखिए। बट आप बोलेंगे ये तो स्टैटिक हो गया। यहाँ पे हम जब नंबर एंटर करें
तो उसकी एडिशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं अपन? तो इसके लिए अपन को ये कोड यूज करना पड़ेगा जो अपन ने कमेंट करके रखा है। ठीक है, इसमें आ रहा है अपना नंबर 1, इसमें आ रहा है अपना नंबर 2, और इसमें अपन को पैरामीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपन डायनेमिकली ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई को ऐड नहीं करना चाहूँगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये इसको कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा। तो मैंने डायरेक्ट के बटन दबा दी तो गलत हो गया, 12 प्लस 12 एंड गलत। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसको कॉल करना था एंड यस 12 बटन। तो यहाँ पे अपन को फिर से एक और एरर देखने को मिला। तो यहाँ पे अपन को ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने num1 एंड num2 आईडी लिखी है एंड यहाँ पे अपन ने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखा है। तो यहाँ पे भी आईडी सेम होनी चाहिए, नहीं तो अपन को वो एरर देखने को ही मिलेगा। सो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, और ये मैंने इंटेंशनली मिस्टेक की थी सो दैट अगर आप कभी ये एरर देखते हैं फ्यूचर में तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर अभी 12 एंड 12 लिखूंगा तो यहाँ पे अपन को 1 2 1 2 मिल रहा है। बट क्या ये अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट था? नहीं, यहाँ पे अपन को 12 12 तो यानी कि 1 2 1 2 तो नहीं चाहिए था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सिंपल रीज़न है कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और अपन को पता है अगर अपन ने 2 स्ट्रिंग को ऐड किया तो ये होता है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट यानी कि कुछ इस तरह से, मतलब उसको पकड़ो और उसके सामने चिपका दो। लेकिन अगर अपन को ऐड करना है, यानी कि अपन को पता है कि ये एक नंबर है, तो इसके लिए अपन को इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। अब ये टाइपकास्ट क्या होता है ये अपन आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। तो इसके लिए अपन को सिंपली लिखना है पार्स इंट, राइट, एंड ब्रैकेट, एंड इसको डाल देंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, सेम विद दिस अपन ने लिखा फिर से पार्स इंट, ओके, मैंने डाला ब्रैकेट एंड इसको डाल दिया फिर से ब्रैकेट। तो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए एक बार सिंटैक्स, पार्स इंट यानी कि ये जो इसके अंदर भले ही कुछ आ जाए, ये इसको क्या करेगा, एक तो नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा अगर ये पॉसिबल है तो, और नहीं है तो क्या करेगा, ये एरर फेंक देगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि अपन को 1 2 1 2 देखने को मिलता है या फिर 24। तो ये देखिए यहाँ पे अपन को 24 देखने को मिल रहा है। तो सेम अगर मुझे यहाँ पे ऐड की जगह पे माइनस लगा, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 2 1 2 1 2 माइनस 12, तो यहाँ पे मुझे 1200 मिल गया, राइट। तो एक्चुअली ये गलती से डाल दिया, तो ठीक है, 12 माइनस 12 0, ये तो अपन को पता ही है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा और बटन दबा दूंगा, तो 150। सेम विद डिवीजन। तो इसकी मदद से आप एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सब, यहाँ पे लिखेंगे मल, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन, एंड यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एडिशन के लिए ऐड, इसको किया कंट्रोल डी, यहाँ पे लिखे सब, यहाँ पे डाला माइनस, यहाँ पे फिर से इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मल एंड यहाँ पे स्टार, लास्ट थिंग डिवीजन, राइट, और यहाँ पे डिवीजन का साइन। एंड क्या आपने यहाँ पे नाम डाला, नहीं, तो ये बटन है अपनी ऐड की, ये है सब की, और ये है मल्टीप्लिकेशन की, और ये है डिवीजन की। तो यहाँ पे अपना एक बेसिक सा कैलकुलेटर अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने 12 और 12 डाला, इसको मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 24। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 0, मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है 144, डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 1। तो यहाँ पे अपन का एक सिंटैक्स परफेक्ट हो गया। अभी देखते हैं कि ये फंक्शंस बनाने का एडवांटेज क्या है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे जो 2 का कोड था, अब इसको मुझे चेंज करना है। मुझे एडिशन ऑफ 3 नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको बढ़ा दूंगा एक नंबर 3, और फिलहाल के लिए अपन ऐड ही करते हैं, ठीक है, 3 and 3। और सिंपली यहाँ पे अपन ने लॉजिक में चेंज क्या किया, नंबर 3 को ऐड करना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 ऐसा डालूँ और ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे 36 मिलता है। अगर सब्सट्रैक्ट करूँ तो 0। क्यों? क्योंकि अपन ने सब्सट्रैक्ट इन दोनों को ही किया है, इसको कुछ नहीं किया है, राइट। मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर भी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक में अपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। सेम विद डिवीजन। तो यहाँ पे अपना एक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो फंक्शन को लिखने के और भी कई तरीके होते हैं। तो ये था फंक्शन एंड उसका एक बेसिक। तो अभी चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल। जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वो एक्चुअली ये नॉर्मल सिंटैक्स उसने अपडेट कर दिया है। मतलब ये अगर अपन यूज़ करेंगे तो उसको रॉन्ग नहीं बोलेगा, ये भी चलता है, बट जनरली अपन क्या यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन वाला सिंटैक्स। इसमें क्या करते हैं, अपन पहले लिखते हैं लेट, एक वेरिएबल बनाते हैं। ये एक वेरिएबल बनाया अपन ने, div या फिर नेम, कुछ भी नाम का। फिर अपन ने दिया इक्वल टू का साइन, और फिर बनाना है अपन को एक एरो फंक्शन। तो ये है इसका सिंटैक्स। मतलब ये दोनों चीज़ें अगर अपन देखें, अगर मैं यहाँ पे div लिख दूँ तो ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ अपन को यहाँ पे वो कोड ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों भी फंक्शन वैलिड है, बस ये मॉडर्न सिंटैक्स है और ये पुराना वाला सिंटैक्स है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था एक्चुअली। और इसको अगर अपन को कॉल करना है तो सिंपली अपन को div लिखना है और कॉल कर देना है, जैसे अपन नॉर्मली करते ही है। तो अगर अपन को आर्गुमेंट्स देने हैं तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे उसको ले भी सकते हैं पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे अपन एक एरो फंक्शन का भी सिंटैक्स तो समझ ही गए, ओके। और चीज़ें भी होती है, जैसे एनोनिमस फंक्शन हो गया। तो ये चीज़ें अपन आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए एक खास टास्क बनाया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चेक करना है कि जो यहाँ पे मैं ईयर डाल रहा हूँ एक डब्बे में, वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर क्या होता है, सो जनरली लीप ईयर ये होता है कि जो ईयर है उसकी वैल्यू अगर अपन मॉड्यूलस बाय 4 करें तो अपन को 0 मिलना चाहिए। अगर ये 0 मिलता है यानी कि ये लीप ईयर है, और अगर ये 0 नहीं मिलता, जैसे कि अगर 2023 लगाऊंगा तो ये लीप ईयर नहीं है। और ये लीप ईयर का मीनिंग क्या होता है जनरली, तो देख लीजिए जल्दी से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं, एंड जनरल जो ईयर होते हैं उसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को अगर चेक करना है तो इसके लिए अपन को मॉड्यूलस बाय 4 करना है, एंड अगर अपन को 0 नहीं मिलता तो अपन को कंसोल क्या करना है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, और अगर वो है तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज अ लीप ईयर, ओके। तो ये एकदम ही बेसिक सा टास्क है, मगर ये अगर आप खुद से करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये फंक्शन एक इनपुट लेना पड़ेगा, उससे डायनेमिक इनपुट लेके ये बटन के क्लिक पे अपन को यहाँ पे प्रिंट करना है, कंसोल करना है। तो इससे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप ये कैलकुलेटर को थोड़ा अच्छा सा UI भी बना सकते हैं। बहुत से अगर आप गूगल पे जाए और लॉजिक अगर लिखे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, या फिर एवरेज हो गया, परसेंटेज। ये सारी चीज़ें अपन बना के यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके।
ये सारे चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अपन को पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर ये टास्क आप किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, डोंट वरी, ये readme.md फाइल में इसका पूरा कोड मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, जो कि है वीडियो 10 फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के सबसे लास्ट में। तो ये आपको मिल जाएगा गिटहब की साइट पे। अगर आप गिटहब पे जाते हैं एंड सिंपली यहाँ पे सर्च बार में ऋषिकेश सुरकार अगर लिखते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम का। और सिंपली अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो 10 में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए लीप ईयर का कोड। बट मैं ऐसा चाहता हूँ पर्सनली कि आप खुद से लिखें, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको कोड करते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आ जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।